यूएई के $3 बिलियन कहां से दिए? आपने यूएई के $3 बिलियन कहां से दिए वो बता दो। चलो आपका नहीं क्या बताता, आपने सऊदी से लेकर दिए या नहीं दिए? मैं आप अपनी बात करो, मेरा छोड़ दो अपना। ओके, मेरा जो कर्जा है, जो पाकिस्तान पर कर्जा है, वो बोइंग 737 वाला नहीं है। $137 बिलियन का कर्जा है हमारे ऊपर टोटल इस वक्त। प्रेजेंटली जाके देख रहे हैं हम इस वक्त खड़े हुए हैं वर्ल्ड इंडेक्स में। ऐसा है ना मेजर नदीम, आपकी सारी बातों का जवाब अब मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। शैलेंद्र सर, ये जो बात कह रहे हैं, वी आर द 4th और 5th नेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, हम लोग 5वें नंबर के देश है, 4वें नंबर के देश हैं, और आप हमसे बात कर रहे हैं 140 करोड़ का देश है। ठीक है, अरे शुमाइला जी के साथ तो समस्या क्या है? मतलब मुझे तो पत्रकार कहने में दिक्कत हो रही है। शुमाइला जी क्या दिक्कत है? अभी तो मैं आपके पास आया ही नहीं। आपको मानते ही नहीं, आपको दिक्कत हो रही है, मैं तो आपको मानती ही नहीं हूं सहाफी। नहीं, आप कुछ भी मत मानिए, थोड़ी देर शांत रहिए, मैं आपके पास आऊंगा, सवाल लेकर आऊंगा, आप जरूर बोलिएगा। ठीक है, अभी डिफेंस एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं ना, आप कहां बीच में घुस रही हैं जबरदस्ती? सारे डिफेंस एक्सपर्ट है, आपस में एक सारी चीजों का जवाब दे रहे हैं। वेट कर लीजिए थोड़ा सा, पत्रकार हैं तो पत्रकार जैसे दिखिए। ठीक है, मैं बहुत जल्दी से अब पूर्णिमा जी के पास जा रहा हूं, पूर्णिमा नाथ जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आरजू काजमी जी और फिर शुमाइला जी। पूर्णिमा मैम, एक बात जो आपको नोटिस करनी चाहिए, जो मेजर नदीम कह रहे हैं, एक तो सर्जियो गौर ने ग्लोबल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का ध्वस्त कर दिया भारत में आके। दूसरा, वो कह रहे हैं एक छोटा सा डिप्लोमेट ये बात कह रहा है। सर्जियो गौर की हैसियत क्या ये छोटा सा डिप्लोमेट सुनने की है मेजर नदीम से? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। गौर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, और शायद आपको पता है या आपको दर्शकों को पता है, मैं फिर थोड़ा सा याद भी दिला दूं। सर्जियो गौर इज नॉट ए करियर डिप्लोमेट, ही इज ए ट्रम्प ऑपरेटिव। वो पॉलिटिकल लाइन से आए हैं और उनको अपॉइंटमेंट कराया गया है, और ही इज नॉट जस्ट इंडियन एम्बेसडर। आपको याद दिला दूं, ही इज एक्चुअली ए स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। उसके अंदर 13 कंट्रीज आती है, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आती है, और साउथ में आपकी 8 कंट्रीज आती है इंडिया के साथ। इसमें क्या हुआ था, इंडिया को प्रोटेस्ट करना चाहिए था बट हुआ नहीं, बट एट द सेम टाइम इंडिया को क्लब कर दिया गया है अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, आपकी नेपाल, भूटान, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सबके साथ आपको ऐड कर दिया। इंडिया कौन है? इंडिया है एक मेजर कंट्री जिसमें आपकी लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, G20 मेंबर, मेजर मिलिट्री, आपकी मेजर इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बन चुके हो। इस कंट्री को एक ओवरऑल रीजनल इस पे डालने का क्या मतलब बना था अमेरिका का, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। इंडिया की प्रोटेस्ट नहीं किया, वो भी मुझे समझ में नहीं आया। अब गौर की जो स्टेटमेंट है, आपको मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। आपने बोला था कि गौर ने जाके बोला, श्रीनगर में जाके बोल रहे थे कि इंडिया के पार्ट है कश्मीर, उनको ये बोलने का क्या जरूरत था? आपको मैं बता दूं, ये दो मैं एक चीज कह रहा हूं, मैं पूर्णिमा जी एक चीज कह रहा हूं, ये तो ग्लोबल है ना कि भारत का पार्ट है जम्मू कश्मीर, और हम इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रखते। There is no confusion about where Kashmir belongs. The point is, लेकिन मेरा सवाल ये पूर्णिमा जी, क्योंकि इसी अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर बार बार पाकिस्तान ये कहता था कि देखिए साहब, अमेरिका ये बात कह रहा है। आज तो अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जम्मू कश्मीर भारत का। तो ये तो ग्लोबल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का एक्सपोज नहीं हो जाता है मैम? नहीं, अनुराग नहीं कर रहा है, वही मैं आपको बताने वाली हूं कि आप उसको इतना सीधा सीधा मत लीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 2 दिन पहले जो आपकी अफगानिस्तान के एक डिप्लोमेट में एक स्टेटमेंट किया था कि लाहौर इज एन इंडियन सिटी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, पाकिस्तान इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडिया। आप उसको खत्म, जब तक आप पाकिस्तान को खत्म नहीं करेंगे, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चलता रहेगा, और जब तक हम जिंदा है ये तो हमेशा चलता रहेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आई वांट यू टू रिमेंबर, सर्जियो गौर इज नॉट जस्ट इंडियन एम्बेसडर, ही इज आल्सो ए स्पेशल एनवॉय ऑफ द साउथ एंड सेंट्रल एशियन रीजन। डोनाल्ड ट्रम्प, मैम आप ये कह रही हैं कि अगर अमेरिका ये मानकर चल रहा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी ये मानते, मतलब सर्जियो गौर मानकर चल रहे हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का है। Is it? वो मानने और ना मानने से कुछ नहीं होने वाला है, आपके वहां पे प्रॉब्लम शुरू कर लेंगे अब मैम। अरे वो तो हम निपट लेंगे, वो हम पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, हमें उसकी कोई टेंशन ही नहीं है।
वो जाएगा चाइना के पास, वो जाएगा सऊदी के पास, वो कहीं जाएगा, वो हमें अपनी डिप्लोमेसी पता है। हमें जम्मू कश्मीर पर तो किसी का कोई क्लियरेंस चाहिए ही नहीं, वो हमारा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान ग्लोबल प्रोपोगेंडा चलाता है, आरजू काज़मी जी, क्या वो सर्जियो गौर ने ध्वस्त नहीं कर दिया बड़े बड़े मंचों से? कभी ह्यूमैनिटी की बात पर, कभी अपने धर्म के नाम पर जम्मू कश्मीर को, पीओजे को अपना बताने की कोशिश करता है पाकिस्तान। सर्जियो गौर ने एक लाइन में कह दिया भारत का है और महत्वपूर्ण है भारत के लिए। देखें, जो अमेरिकन ऑफिशियल्स आपके यहाँ हैं, अगर वो किसी किस्म का स्टेटमेंट देते हैं तो उनका पर्सनल स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाएगा। हरगिज वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि कश्मीर जो है वो भारत का है। अगर यहाँ पे अमेरिकन ऑफिशियल्स ये कह दें कि जो $4 ट्रिलियन आप लोग कहते हैं कि जी आपके पास है, आपकी इकोनॉमी है, तो क्या अगर वो ये कह दें कि वो $4 ट्रिलियन पाकिस्तान के हैं, तो क्या हो जाएंगे या हम आपसे ले पाएंगे? तो इसी तरीके से आप कश्मीर नहीं ले पाएंगे। वही मैं कह रही हूँ कि उनका स्टेटमेंट जो है उसको एज अ स्टेटमेंट ही लीजिए ना। आप लोग इतना सीरियस हो गए, वो तो हमारा ही है मैम। आपको अगर सिर्फ खुश हो रहे तो हो जाइए। अगर उनकी बात से आपको खुशी मिल रही है तो आई एम हैप्पी फॉर यू कि अगर इतनी सी बात से आप खुश हो गए कि वहां पे अमेरिकन एम्बेसडर ने ये कह दिया। लेकिन असल में तो अगर ये इतनी छोटी बात है आरजू काज़मी जी, अगर ये इतनी छोटी बात है तो फिर अमेरिकी डिप्लोमेट को पाकिस्तान में तलब क्यों किया गया? ले लेते उसको बड़ा लाइटली। ऑब्वियसली वो तो पाकिस्तान का एक राइट है कि वो उनसे प्रोटेस्ट करेगा। तो हमारा भी राइट है कि हमारा जो है हम उसको हर मंच पर बताएंगे और जो उसको इंडोर्स करेगा उसकी बातों को भी इंडोर्स करेंगे। तो कीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए उससे फायदा क्या हुआ? कश्मीर मिल गया क्या आपको? यहाँ पे क्या भारत के झंडे लग गए? क्या हो गया? आपका रूल हो गया? कुछ नहीं हुआ ना। तो आप लोगों को तो उस डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए, डायलॉग के जरिए इसका कोई हल निकालना चाहिए। कब तक कश्मीर के नाम पर दोनों कंट्रीज लड़ती रहेंगी? कोई ना कोई उसका होना चाहिए सोल्यूशन। सिर्फ ये कह देने से कि वहां किसी अमेरिकन ने कह दिया, यहाँ किसी ऑस्ट्रेलियन ने कह दिया, बड़ी काबिल पत्रकार हैं और आप में वो हिम्मत भी है कि आप पाकिस्तान की खामियों और बुराइयों के बारे में बहुत खुलकर बोल पाती है। मैं एक बहुत चीज क्लियर कर देता हूं आपको। एक तो जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहां पर तो झंडा हमारा तिरंगा फहर रहा है। कभी मौका मिले तो आप तो यूट्यूब चलाती हैं, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। पहला तो ये। दूसरा, ये पीओजे के हालात क्या है आज? वहां भारत जिंदाबाद के नारे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? वहां की जनता चाहती है कि नहीं चाहती कि विलय हो जाना चाहिए? देखिए, वहां वो जो जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया हुआ है वो हम ले लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है उसमें। एक सेकंड देखिए, वहां के हालात खराब हैं और बहुत खराब हैं। वहां पर बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन भारत जिंदाबाद के नारे मैंने तो नहीं सुने। व्हाइट हाउस का है ना, आप बता दीजिए मुझे। और एक बात बता दीजिए, ये आर्मी चीफ सेल्समैन कब से बन गए? भाई सेल्समैन कैसे बन गए? आपकी जो टेररिज्म है वो बाहर तो छोड़ दीजिए। आपके अपने डिफेंस ख्वाजा साहब बोलते हैं कि आप पिछले 40 साल से ये गंदा काम कर रहे थे। ये आपके डिफेंस मिनिस्टर का कहना है और किसी ने नहीं। छोड़े, आप अपनी यूथ के साथ क्या कर रहे हैं? आपकी यूथ, हाँ बताइए क्या कर रहे हैं? चलिए बताइए। यूथ मेरा प्राइड है।